हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं दोस्तों। किसका? परसेंटेज का। चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। बाकी सारी क्लासें हमारा एकदम डिटेल्स ऑफलाइन में पढ़ाते ही हैं, एकदम इंडिविजुअल मैथ। तो अब हम सोच रहे हैं कि जो ऑनलाइन है यूट्यूब पे आपको प्रैक्टिस करा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो प्रैक्टिस करा रहे हैं दोस्तों, ये जान लीजिए एसएससी सीजीएल से, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी और रेलवे एएलपी का जो आया है ना, आप कोई भी जिसमें भी मैथ पूछ रहा है जान लीजिए, जितना प्रैक्टिस करा देंगे दोस्तों इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। और जो भी प्रैक्टिस कराया जाएगा दोस्तों वो 2019 से लेकर 2022 में जो क्वेश्चन बने हैं एसएससी सीजीएल या अच्छे अच्छे एग्जाम में जो पूछे गए हैं दोस्तों, एसएससी सीजीएल में जो अच्छे अच्छे एग्जाम पूछेंगे वही उठाया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा दोस्तों। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ठीक है कि नहीं? और आप लोग जोड़ नहीं रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। और आपको डेली 9 बजे 9 PM सुबह ना आए, शाम को आराम से बात करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए परसेंटेज का है। देखिए परसेंटेज पीएस पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, आज पार्ट 1 हो गया है। 4-5 पार्ट में आपका परसेंटेज जो है समाप्त कर देंगे एकदम चैप्टर वाइज। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, देखिए एसएससी सीपीओएसआई जो होता है ना पेपर, एसएससी सीपीओएसआई होता है, ये पूछा गया है 15/3/2019, मतलब 15 तारीख 3रा महीना 2019 को जो पेपर हुआ था। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 5 लीटर का 8% है। 5 लीटर का क्या बताना है दोस्तों? 8% बताना है। क्लियर है? तो जो आंसर हमारा है किसमें है? एमएल में है। क्या किसमें है? एमएल में। तो 1 लीटर बराबर कितना होता है पहले ये जान लीजिए आप लोग। 1 लीटर बराबर होता है दोस्तों, 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के। कितना? 1000 ml के। क्लियर दोस्तों, 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के, क्योंकि हमारा जो आंसर है किसमें है बोलो? ml में है। देखिए 5 लीटर का 8% कितना होगा? तो 1 लीटर बराबर 1000 ml के, तो 5 लीटर बराबर कितने ml के? 5 लीटर बराबर दोस्तों 5000 ml के। तो 5000 इंटू कितना दोस्तों? 8% निकाल लीजिए, परसेंटेज हटाओगे बटा का आ जाएगा दोस्तों? 100 आ जाएगा। अब कटा दीजिए, देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गया दोस्तों। तो 8×5 40, 8×5 40 और 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, कितना आ गया? 400 ml। कितना दोस्तों? 400 ml। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए क्लियर है? समझ में आया? अरे पढ़िए आराम से, और जितना प्रैक्टिस करा देंगे उससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं। ये जान लीजिए जिस कंपटीशन में मैथ पूछ रहा है, जितना प्रैक्टिस करा देंगे, या हमारी जो है ऑफलाइन क्लास यहाँ मछली शहर में चलती है दोस्तों, ऑफलाइन में एकदम इंडिविजुअल मैथ जितना पढ़ा देंगे उससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। फिलहाल में अभी एक क्लास हम 9 बजे लेके आते हैं डेली, शाम को मतलब रात को 9 बजे। ठीक है, चलिए डिस्टर्ब करने के लिए आप लोगों को। हाँ चलिए, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, एसएससी सीजीएल 2018 में, कहाँ बोलो? एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। सही दोस्तों, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यदि x का 49% बराबर y है तो 50 का y% इनमें से किसके बराबर होगा? बोलो थोड़ा ऑप्शन आप लोग थोड़ा भेजिए लगा के कमेंट बॉक्स में। देखिए कि आंसर कितना है। ऑप्शन नंबर सिर्फ इतना भेज दीजिए, ऑप्शन नंबर ABCD कौन सा है। क्लियर है दोस्तों? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यदि x का 49% बराबर y हो तो 50 का y% इनमें से किसके बराबर होगा? ये सब क्वेश्चन का करना, आपको देखते उत्तर की प्राप्ति कर लेना है। सही है दोस्तों? देखिए 50 का y% हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, 50 का y% लिख सकते हैं। हाँ बोलो, 50 का y% लिख सकते हैं, लेकिन y बराबर दे दिया गया। y बराबर कितना दिया गया? x का 49%। y बराबर कितना दे दिया गया दोस्तों? x का 49%। तो क्या हो जाएगा? देखिए 50 का और देखिए आगे देखिए y जगह हम क्या लिख सकते हैं? y जगह हम दोस्तों लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? x का 49%। सही दोस्तों, इसको का मतलब कर दो, गुणा कर दो। देखिए अब इसको लिख सकते हैं इंटू यक्स ना, यक्स देखिए इंटू यक्स का कितना दोस्तों? 49%। कितना? 49% परसेंटेज। सही दोस्तों,
देखिए थोड़ा समझिएगा, हाँ समझने वाली बात है, थोड़ा समझिएगा। देखिए y का 50% इनमें से किसके बराबर होगा, y का 50%, सही है, y का 50%, लेकिन y बराबर दे दिया गया है x का 49%, सही है दोस्तों, x का 49%, तो x का 49% लिख दिए, लेकिन यही परसेंटेज हटाओगे तो बटा कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बटा 100 आ जाएगा। अब कटा दीजिए, 50 करना 50, 50 दूना 100, सही है, 50 करना 50, 50 दूना 100। अब 49 में 2 का भाग लगा दोगे तो बचेगा का आपका, देखिए यक्स का 24.5%, यक्स का कितना दोस्तों, 24.5%। क्लियर है दोस्तों, सही है ना, समझ में आया, बोलो। समझ में ना आया हो तो बताइए, फिर से समझाया जाए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर करिए आप लोग बच्चों, सही है। यक्स का 24.5% आएगा, तो ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, बी, सही दोस्तों। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, तो वह संख्या क्या है। इसमें एसएससी सीजीएल 2019 पूछा गया था दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया था, ठीक है ना। देखिए देखिए, यदि किसी संख्या के 50% को यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या क्या होगी, परिणाम संख्या वही संख्या है, तो वह संख्या क्या होगी, कितना, 150, 150 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, हाँ ऑप्शन नंबर ए। कैसे पता चला, हाँ देखिए 50% है, जब 50% में आप देखिए 50% जब आप 75 जोड़ रहे हो संख्या वही प्राप्त हो जा रही, मतलब 100% वाली। तो 50% है, 50% बराबर 75 के, फिर 50 बढ़ाओगे ये परसेंटेज 100 होगा, ये भी बढ़ेगा 75 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कह सकते हो 50% बराबर कितने के, 75 के, तो 100% बराबर कितने के, 150 के। सही है ना दोस्तों, हाँ लगा दे। देखिए मेथड वन देखिए, माना संख्या कितना, 100%, माना संख्या दोस्तों कितना, 100%। अब देखिए माना संख्या 100%, अब ये दोस्तों कितना है, 50% में अब कितना जोड़ रहे हो, 75 आप जोड़ दे रहे हो दोस्तों, कितना प्राप्त हो रहा है, वही संख्या कितना, 100% वाली संख्या आपको प्राप्त हो जा रही। सही है ना दोस्तों। देखिए अब 50% को इधर लेके आओगे तो 100% माइनस 50% बचा कितना आपका, बोलो 50% बचा, सही है। 50% बराबर कितने के, 75 के, सही है दोस्तों। तो 100% बराबर कितने के, 150 के, 100% बराबर कितने के दोस्तों, 150 के। तो ऑप्शन नंबर ए, या कह सकते हो 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त हो जा रहा है, तो यही 50% बराबर कितने के, 75 के, 100% बराबर कितने के, 150 के। सहमत हो दोस्तों। जो चीज़ें ना समझ में आई, जो चीज़ें ना समझ में आए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और ऐसा है नहीं को हम समझा दें और उस ना समझ में आए। सही है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यदि फोटोग्राफर शब्द में पीएच के स्थान पर, किसके, पीएच के स्थान पर किसको लिखा जाए, एफ को लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी होगी, बोलो बालक। यदि फोटोग्राफर शब्द में पीएच के स्थान पर क्या लिख दिया जाए, एफ को लिख दिया जाए, तो बताइए एफ के पीएच के स्थान पर एफ को लिखा जाए तो बताइए कि अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी होगी। सही है दोस्तों। तो अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी होगी, हमें तो पता चल गया, देखते उत्तर की प्राप्ति हो गई। आप लोग बताइए, अरे बोलोगे, हमारी छोड़ बाकी सबको सबसे बोलते हो, हाँ है नहीं। चलिए देखिए फोटोग्राफ शब्द, देखिए PHOTOGRAPH, फोटोग्राफ शब्द को, फोटोग्राफ जो शब्द है इसके देखिए पीएच के स्थान पे आप किसका प्रयोग करना है,
पीएच के स्थान पर दोस्तों किसका प्रयोग कर लेना, एफ का प्रयोग कर लेना। अब यहाँ पीएच के स्थान पर आप एफ लिख दोगे, एफ लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, ओ टी ओ जी आर ए, अब पीएच की जगह क्या लिख दोगे, एफ लिख दोगे। क्लियर है दोस्तों। देखिए पहले कितना अक्षर था, पहले था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले 10 अक्षर था। अब कितना हो गया, काउंट कर लीजिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। पहले फोटोग्राफर शब्द में कितने अक्षर थे, 10, अभी कितने अक्षर हो गए दोस्तों, 8 हो गए। तो कमी कितने को हुई, बोलो कमी कितने को, यही 2 की, कितने कमी हुई दोस्तों, 2 की। तो कमी परसेंट बराबर, तो कमी प्रतिशत बराबर कितने के, 2 की कमी हुई है किस पर दोस्तों, 10 पर, 2 की कमी हुई कितने, किस पर, 10 पर। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको किससे गुणा कराना पड़ेगा, 100 से, 0 0 से कैंसिल हो गया, 10 दूना 20%, कितना दोस्तों, 20%। सही है। अगर फोटोग्राफर शब्द में पीएच के स्थान पर, अगर फोटोग्राफर शब्द में पीएच के स्थान पर अगर आपको एफ लिखा जाएगा तो कितने परसेंट की कमी होगी दोस्तों, तो कमी होगी 20% का। ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लगा के बताइए थोड़ा, आप लोग लगाइए। ये भी हाल ही फिलहाल पूछा गया था, मेंशन नहीं हो पाया है। क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है कि नहीं। चलिए देखिए, यदि ए और बी, यदि ए और बी, देखिए यदि ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं हैं ना, यदि ए और बी दो ऐसी संख्या हैं, ए के 10% और बी के 8% का योग, और ए के 12% और बी के 16% का योग के 3/5 के बराबर है, तो अनुपात है, अनुपात ए और बी में का दोस्तों अनुपात है, ए और बी में का अनुपात है। तो बोलो बोलो। चलिए देखिए, देखिए ए और बी ऐसी दो संख्याएं हैं, सही है, ए और बी ऐसी दो संख्याएं, ए का 10%, ए का 10%, और किसका, और मतलब होता है प्लस। देखिए और तथा एवं, जहां दिखे तुरंत प्लस लगा देना है, और तथा एवं जहां दिखे तुरंत का लगा देना है, प्लस लगा देना है। अब देखिए दोस्तों, ए का 10% और प्लस, और बी का कितना बालक, बी का कितना है, बी का 8%, और बराबर फिर ए का 12%, ए का 12% प्लस फिर बी का कितना है 16%, कितना दोस्तों 16%, सही है ना। यही कहा गया है, ए और बी के ऐसी दो संख्या, ए का 10%, बी का 8% और ए का 12%, बी के 16% के योग के 3/5 के बराबर है। अब इसका 3/5 कर लेंगे दोस्तों, इसका 3/5 कर लेंगे। देखिए इसका 3/5 कर लेंगे तो जो 3/5 निकल कर आएगा इसके योग के बराबर होगा। क्लियर है दोस्तों, तो सही है ना, समझ में आया, इसके योग के बराबर होगा जब इसका 3/5 कर लेंगे तब। अब सोचो तो भाई परसेंटेज कहाँ गायब कर दे रहे हैं, परसेंटेज वह कहाँ हो गया। अरे भैया जब ये रेशियो पूछा गया है तो परसेंटेज इसमें रहेगा, परसेंटेज इसमें रहेगा, परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा ना। अगर हम कहते हैं जैसे समझ लीजिए आंसर, जैसे कहते हैं 2% अनुपात 3% आ गया, ये परसेंटेज और परसेंटेज निपट जाएगा, कहाँ लगाने परसेंटेज की जरूरत है। बोलो बालक, बोलता कहाँ है ना, बोलबा। चला देखा, देखिए अब इसका गुणा इसमें करा दोगे कितना, देखिए नहीं ऐसे गुणा करा दीजिए, ये 5 है ना बालक, ऐसे तिक्का गुणा करा दीजिए, कितना 5 × 50 है, प्लस इसका गुणा इसमें करा दोगे बी में, कितना आ जाए 8 × 5 = 40 है, नहीं 8 × 5 = 40 बी, सॉरी हाँ 8 × 5 = 40 बी बराबर। अब 3 का गुणा इसमें कराओगे ए कितना 12 × 3 = 36 है, प्लस अब इसका गुणा इसमें करा दो, कितना 16 × 3 = 48 है, 16 × 3 = 48 बी, सॉरी हाँ 16 × 3 = 48 बी। फिर से एक बात समझ लीजिए, 5 का गुणा इसमें करा दोगे, 5 × 50 है, प्लस का चिन्ह है प्लस, फिर इसका गुणा इसमें हो जाएगा,
कितना 8 5 40 बी। क्लियर है दोस्तों। अब 3 का गुणा इसमें 12 3 36 है, प्लस का चिन्ह है प्लस, फिर 16 3 48 बी। क्लियर है दोस्तों। अब आपको पता होगा ए एक साइड कर लो, बी एक साइड कर लो। हाँ, जो मतलब ए मतलब जो का कहता है का पशांतर, सही है ना। ए एक साइड कर लिया जाता है, बी को एक साइड कर लिया जाता है, सही ना दोस्तों। तो यहाँ देखिए कितना है 50 से है, यहाँ कितना 36 है, तो इधर लेके जाओगे कितना बचेगा 14 बराबर। अब बी के इधर लेके आओगे बचे कितना 8 है, 8 बी। तो ए बटा बी बराबर का निकल का आएगा आपका। देखिए इसको कटा दोगे किससे 2 से, यहाँ निकल का है 7, इसको 2 से कटा दोगे यहाँ निकल का है 4। क्लियर है दोस्तों। तो ए बराबर 4 दिख रहा है और बी बराबर यह का दिख रहा है 7 दिख रहा है। तो रेशियो हो जाएगा आपका, रेशियो हो जाएगा 4 संबंधे 7। किसका? ए संबंधे बी का। है ऑप्शन में? हाँ है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। सही दोस्तों, 4 संबंधे 7। क्लियर है दोस्तों। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, आपको समझाया जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए धनात्मक संख्या के को, बहुत सही, गजब क्वेश्चन है। देखिए गजब का है ना दम। देखिए धनात्मक संख्या के को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या के से 170% अधिक है तो संख्या के का मान ज्ञात कीजिए। तो संख्या के का मान ज्ञात कीजिए। बोलो बालक, तो संख्या के का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है दोस्तों। तो बोलो कितना आया आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बोलो, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वेश्चन है। चलिए देखिए, धनात्मक संख्या के को जब उसके 30% से गुणा किया जाए, मतलब धनात्मक संख्या का है दोस्तों के। अब के 30%, के का कितना निकाल लो 30%, यही कहा गया है ना दोस्तों, सही है ना। देखिए धनात्मक संख्या के को जब उसके 30%, के को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो का बन जाता, गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या के से 170% अधिक हो जाता है। के से 170% अधिक हो जाता है। अब समझिए के से 170% अधिक हो जाए मतलब के इंटू कितना 170% अधिक हो जाता है। 170% मतलब कितना 270 बटा कितना 100। ना समझ में? अच्छा हम कहेंगे 10% अधिक है तो आप कहोगे 110। अगर हम कहें 20% अधिक है तो आप कहोगे 120। हाँ, अगर हम कहें 90% अधिक है तो आप कहोगे 90, 190। अगर हम कहें 100% अधिक है तो आप कहोगे 100 और प्लस 100 कितना 200। हाँ, वैसे ही एक कहा जा रहा है 170% अधिक है तो 170% मतलब 100 प्लस 170 कितना 270। समझ में आया? हाँ, हमारा समझाए अगर ना समझ में आए तो बहुत तब दिक्कत वाली बात है। देखिए 100 से 100 निपट गया। हाँ, के से के निपट गया। हाँ, 0 से 0 निपट गया। ठीक है, 3 का नम 3, 3 9 27। तो के बराबर आपका आ गया दोस्तों कितना 9 के बराबर कितना आ गया 9। सही है। ऑप्शन बोलो, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। क्लियर दोस्तों। एक लाइन सवाल था, एक मेथड और इसका बता दे रहे हैं। देखिए एक मेथड और बता दे रहे हैं। देखिए इसको ऐसे भी लगा सकते हो। देखिए ये देखा, धनात्मक संख्या के को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या कितना हो जाता है 170% अधिक हो जाता है। मान लीजिए पहले 30% था और फिर 170% अधिक मतलब कितना 270% आ गया। कब आया है? जब एक गुणा कराने के बाद आया है। कब आया दोस्तों? गुणा कराने के बाद आया। तो इसका मतलब इसमें गुणा किससे हुआ होगा? 9 से। हाँ, पहले 30% था के का मान, जब उसमें आप किसी संख्या से, पता नहीं ना आपकी किस संख्या से गुणा कराए हो, जब आप गुणा करा दिए भैया तो 170% अधिक हो गया। 170% मतलब 270 निकल का आ गया। तो बताइए इसमें किससे गुणा हुआ? 9 से। तो देखिए 9 3 27 270। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। यही है सुपर वाईफाई क्लासेस का जलवा। सही है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है यार, सही है ना। देखिए रोहित ने किसी संख्या को 2 से भाग करने के बजाय 2 से गुणा कर दिया तो परिणामी संख्या सही मान का कितना प्रतिशत है। परिणामी संख्या सही मान का कितना परसेंट है। एसएससी जीडी पूछा गया था 2019 में, एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया था। तो देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रोहित ने किसी संख्या को 2 से भाग करने के बजाय 2 से गुणा कर दिया तो परिणामी संख्या सही मान का कितना परसेंट है। जो परिणाम निकल के आया है सही मान का कितना परसेंट है, तो मान रहे वो संख्या हम मान रहे दोस्तों कितना 100। सही है कितना 100। अब देखिए इधर हो गया सही, इधर हो गया गलत, इधर हो गया सही, हो गया क्या हो गया गलत। अब देखिए रोहित को मान लीजिए 100 में किससे 2 से भाग करने के लिए कहा गया, लेकिन रोहित ने किससे गुणा कर दिया दोस्तों 2 से गुणा कर दिया गया। क्लियर है दोस्तों। रोहित को 100 से भाग करने के लिए, रोहित को जो संख्या था उसमें 2 से भाग करने के लिए कहा गया था, लेकिन रोहित ने गलती से क्या कर दिया गुणा कर दिया गया। तो परिणाम सही का निकल कर आना चाहिए था, परिणाम निकल कर आना चाहिए था 50, लेकिन परिणाम निकल कर आ गया कितना 200। सही है ना, 200 निकल कर आ गया। अब यही कहा गया है परिणामी संख्या सही मान का कितना परसेंट है, तो परसेंट बराबर सही मान का कितना परसेंट है, कितना परिणामी संख्या सही मान कितना है 50 का कितना परसेंट है। अब 100 से गुणा करा दीजिए, 50 करना 50, 50 दूना 100, 2 दूना 4, कितना 400%। कितना दोस्तों 400%। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है। जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता होगा, है नहीं। अरे आप लोग बहुत समझदार हो, जो सुपर वाईफाई क्लास से जुड़े हैं वो समझ लीजिए विश्व के सबसे समझदार बच्चे हैं, है नहीं। और अपने आप को किसी से कमज़ोर मत समझना, और अपने आप को किसी से ज़्यादा भी मत समझना, कहीं दोनों बहुत खराबी है। जो भी हो आप अच्छे हो, है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी में पूछा गया था दोस्तों, एसएससी में पूछा गया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए व्यक्तिक्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती बताए हैं आपको, व्यक्तिक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती हम बताए हैं आपको कहाँ। देखिए मेंशन नहीं हो पाया ठीक से, लगता है मेंशन नहीं कर पाए। ये पूछा गया था 2022 में, और मार्च फेज 3 में, ऐसे मेरा फेज 2 मॉर्निंग समय पूछा गया था ये। और मतलब वो जो बालक है टाइपिंग वाला सही से वो नहीं कर पाया, डायरेक्ट लिख के भाग गया। चलिए देखते हैं। देखिए अब अनुक्रमानुपाती व्यक्तिक्रमानुपाती आपको पता होगा, तो देखिए यहाँ पे यक्स वाई के व्यक्तिक्रमानुपाती है। यदि यक्स को 37.5% बढ़ा दिया जाता है तो वाई के मान में कितने प्रतिशत, वाई के मान में प्रतिशत परिवर्तन है। तो देखिए पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अब कॉन्सेप्ट आपको समझा दें तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखिए व्यक्तिक्रमानुपाती मतलब होता क्या है। देखिए यक्स प्रोपोर्शनल 1/y, सही है, यक्स प्रोपोर्शनल 1/y। तो ये यक्स हटाओगे, मतलब ये इसको हम लिख सकते हैं, ये प्रोपोर्शनल हटाओगे तो यक्स बराबर k/y। क्लियर है दोस्तों, यक्स बराबर k/y। अब देखिए अब इसको लिख सकते हैं k बराबर यक्स इंटू वाई, k बराबर यक्स इंटू वाई। तो इसमें ये होता है यक्स वाई और वाई एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं, यही बात समझना। अगर यक्स के मान में वृद्धि होगी तो वाई के मान में कमी होगी, यदि वाई के मान में वृद्धि होगी तो यक्स के मान में कमी होगी, एक दूसरे का होते विलोमानुपाती होते हैं। सही दोस्तों, यदि यक्स का मान कम होगा तो वाई का मान ज्यादा होगा, और वाई का मान कम होगा तो यक्स का मान ज्यादा होगा, एक दूसरे का होते विलोमानुपाती होते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए बालक, कॉन्सेप्ट समझा। अब क्वेश्चन देखिए हल कैसे होगा, कितना है 37.5%। देखिए 37.5% फ्रैक्शन मान कितना होता है 3/8। सही दोस्तों, 3/8 ना। देखिए क्लियर है,
37.5% फ्रैक्शन मान होता है 3/8 और नंबर का है आपका देखिए यक्स है और का है वाई है। अब यक्स के वैल्यू में आप 37.5% की वृद्धि हो गया, ये कितना हो जाएगा देखिए, ये कितना हो जाएगा बालक, पहले मान लीजिए 8 होगा तो फिर वृद्धि हो जाएगा 3 के, तो कितना 8 3 11 हो गया, यही है ना 37.5% की वृद्धि हुई है। तो इसका 37.5% फ्रैक्शन मान होता है 3/8 होता है, पहले 8 होगा 3 की वृद्धि हो गया 8 3 11 हो गया। अब लेकिन यही तो बताए हैं यक्स वाई एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं, व्यक्तमानुपातिक मतलब ही होता है, अगर यक्स के मान में वृद्धि होगी तो वाई के मान में कमी होगी, वाई के मान में वृद्धि होगी तो यक्स के मान में कमी होगी, सही है। तो एक का होगा बदल जाएगा, एक का हो गया 8/11, सही है। अब यही पूछा गया है, कमी वृद्धि नहीं पूछा, बस इतना पूछा गया यक्स के मान में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो यक्स के मान में प्रतिशत परिवर्तन कितने का हुआ 3 का, तो प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 3/11 और गुणे कितना 100, ये आ जाएगा आंसर दोस्तों 27 देखिए अगर इसको कटा दोगे 27.27%, 27.27%। डाउट है दोस्तों, डाउट है का कतई ना है, सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब नो डाउट, क्लियर है दोस्तों। 27.27% इसका आंसर आएगा। तो इस तरह सवाल हम आप जो है हमारा रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ोगे, अनुपात समान अनुपात पढ़ोगे, उसमें तो हम ढेर सारे क्वेश्चन कराते हैं। फिलहाल में इसमें परसेंटेज में दे दिएगा तो इसमें क्या घबराने वाली बात, उसमें तो हम बहुत स्टैंडर्ड सवाल कराते हैं, बस फर्क उतना है वहाँ परसेंटेज के बजाय रेशियो दिया रहता है। हाँ कुछ सवाल है जो परसेंटेज में, 1-2 सवाल है जो परसेंटेज है, इतना परसेंट की वृद्धि कर दिए जाए, बाद में वो रेशियो ही पूछा, क्योंकि रेशियो ही पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 75% कम है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बालक। ए बी से 75% कम है, सी ए व बी के बीच के अंतर का 75% है, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। एसएससी सीपीओ जो बनता है 2019 में, बोलो बालक सही है। देखिए ए बी से 75% कम है ना, देखिए ए बी सी 3 लोग हैं, देखिए ए बी सी, ए बी सी 3 लोग हैं। देखिए ए बी से 75% कम है, ए जो है बी से 75% कम है, अगर ये बालक 100 होगा, ये 75% कम है तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, हाँ सही है। अगर ये 100 होगा, ये 75% कम है, कितना हो गया 25 हो गया, सही है। आगे कहा गया सी जो है ना, सी ए व बी के बीच के अंतर का कितना है 75% है, इसके अंतर का अंतर इसमें कितना है बालक 75 है, 75, इसके अंतर का 75% है, इसके अंतर का मतलब अंतर कितना है 75 और 75 का 75 ही % होगा बटा 100, क्लियर दोस्तों। अब 75 का 75 गुणे 75 करा दोगे दोस्तों, ये निकल का आएगा, देखिए 25 और कितना 7 और 56 और 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब 56.25 आ जाएगा। 56.25 किसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, सी की वैल्यू आ जाएगी। अब आगे कहा गया सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, जो सी ए से कितने % अधिक है, तो अधिक कितना है बालक, अधिक है, घटाओगे कितना 31.25, क्लियर है दोस्तों। तो अधिकता % बराबर अधिकता प्रतिशत बराबर कितना 31.25 बटा किससे अधिक है बोलो 25 से अधिक है ना, 25 से अधिक है, 25 और गुणे दोस्तों कितना 100। अब देखिए दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो कट गया, अब इसमें भाग दे दो कितना बार जाएगा दोस्तों 125 बार, 125%, कितना अधिक दे दोस्तों 125%, ऑप्शन नंबर कौन सा सी 125%, क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। जो चीज़ ना समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा, ये हमारा रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपका फुल सपोर्ट किया जाएगा सुपर वाईफाई क्लासेस की तरफ से, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 60% कम है, यदि
डी सी से 60% अधिक है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बोलो आप लोग बताइए, ए बी सी डी में से कौन सा सही है? बोलो, जो कमेंट करके जो मतलब हो कमेंट कर देंगे, हमें पता चलेगा ये लोग जुड़े थे और ये लोग हमसे पहले सवाल लगा लिए थे। सही है ना, हमसे पहले सवाल लगा लिए थे। चलिए देखिए, ए बी सी डी कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। देखिए ए बी सी डी, क्लियर है बालक? यही कहा, ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 60% कम है, यदि सी डी से 60% अधिक है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? अगर इसका वैल्यू हम 100 मान ले रहे हैं दोस्तों, ये 60% अधिक है, कितना? 160। सही है ना? यही कहा गया ना, सी जो है डी से 60% अधिक है, अगर ये 100 है तो 160 हो गया। सही है। आगे कहा गया है बी जो है सी से 60% कम है। जो बी है ना सी से 60% कम है तो मतलब है कितना? 40%। आप कह सकते हो, ये कह सकते हो बी जो है सी से 60% कम है। हाँ, अगर 60% कम है तो है कितना? 40%। क्लियर है ना? है नहीं, 40%। तो देखिए 100% बराबर 160 के तो 10% बराबर कितने के? देखिए 100% बराबर 160 के तो 10% बराबर 16 के तो 40% बराबर कितने? 16 चौका 64 के। कितना दोस्तों? 16 चौका 64 के। आगे कहा गया है, आगे ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है तो आप कह सकते हो, चाहे निकालना निकाल सकते हो, 64 का 40% निकाल लो, 40% निकाल लो बटा कितना? 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 चौक 16 6। हाँ सही है, 4 चौक 16 6, हाथ से लगा 1, 4 छंग 24 1 25। 25.6 अधिक है, 25.6 अधिक है, किससे अधिक है? बोलो 64 से। अब इसमें 64 प्लस कर दोगे, कितना आ जाएगा बालक? 6 तो आएगा, 5 4 9 आएगा और 8 आएगा, 89.8, 89.6, 89.6। क्लियर है बालक? अब ए कहा गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ना, इसको हल नहीं करना, विकल्प से कहा गया। देखिए सी जो है ना बी से 60% अधिक है, सी जो है बी से 60% अधिक, 60% नहीं तो 100% अधिक। कैसे? देखा, 64 दूना 128 होता है, ये कितना? 160 है, मतलब इनके डबल से भी ज़्यादा है, तो ये कितना है? 100% से भी ज़्यादा है, ये नहीं होगा। आगे कहा गया है ए सी से 45% कम है, ए जो है सी से 45% कम है। 45% कहाँ कम है यार? 60 तो ये ही कम हो गया और इधर लगभग कितना है? देखिए लगभग यहाँ 11, मतलब कितना की कह सकते हो? 71, मतलब जब पता 45% नहीं, लगभग 60% लगभग कम है, ये भी नहीं होगा, लगभग 60% के कम होगा। अब देखिए बी सी से 36% कम है, बी जो है सी से 36% कम है, बी जो है सी से 36% कम है, बी सी से 36% कम है। ये 36% कहाँ होगा यार? गलत है, ये भी गलत है। और डी ए से 14.4% अधिक है, डी जो है ए से कतई ना इतना 14.4%, 10.4, यही तो सही है यार, बहुत सही। देखा, देखिए अब इसमें कहा गया है बी सी से 36% का, बी जो है सी से कहाँ 36% कम है यार? बहुत कम है। अगर इसका मान 100 होता तो 36% कम होता, अगर ये 100 होता तो 36 कम होता, तब 36% निकल जाता, ठीक है। लेकिन ये कहा गया डी ए से 10.4% अधिक है, डी जो है ए से हाँ 10.4% अधिक है, एकदम क्लियर बात है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यही सही होगा, यही आपका सही है, ठीक है बालक। जो चीज़ें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हाँ चलिए देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया था। किसमें? एसएससी सीजीएल टीयर 2, एसएससी सीजीएल टीयर 2, देखा पूरा मेंशन नहीं किए हैं एसएससी सीजीएल में, और 2022 है एसएससी सीजीएल 2022 में, और टीयर 2 में पूछा गया था। किसमें? टीयर 1 टीयर 2, ये ध्यान नहीं है, देखिए जिसमें पूछा गया था, लेकिन वो पूरा मेंशन नहीं कर पाए ना। देखिए दोस्तों, देखिए जब चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करता है। खर्च के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए
उसे चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, खर्च बराबर, पहले समझ लीजिए, खर्च बराबर होता का मूल्य इंटू खपत, ये बात समझना होगा, मूल्य इंटू खपत, खपत मतलब वही व्यय, सही है। जो खर्च होगा मूल्य इंटू खपत, मतलब मूल्य, जैसे आप समोसा खाने गए और 2 समोसा खाए 5-5 रुपये के, तो खपत कितना, खर्च कितना हुआ 10 रुपये। जैसे खपत कितना किए 2 समोसा और कितने कितने के 5-5 रुपये के, तो खर्च कितना हो 5 दूना 10 रुपये। सही दोस्तों, तो अगर हम खपत बराबर आपसे पूछें, तो खपत बराबर पूछें, खपत बराबर पूछें तो आप क्या कहोगे, खर्च और बटा कितना, मूल्य, खर्च बटा मूल्य। खपत बराबर अगर पूछा जाए तो खर्च बटा मूल्य होता है। यही आपसे कहा गया है खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए दोस्तों, देखिए अब यहां सवाल लगा दे रहे हैं ना, देखिए खपत, खपत बराबर, देखिए खर्च, देखिए खर्च और देखिए खर्च, खर्च कितना हुआ है, देखिए जब चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, हाँ, तो उसके व्यय में 15% की वृद्धि होती है। तो उसके जो खर्च में, व्यय में मतलब खर्च में कितने 15% वृद्धि, 115 बटा, और उसके मूल्य में कितना वृद्धि 25 की, कितना 125, ये कितने के बराबर होगा, खपत के बराबर होगा। अब कटा दीजिए किससे, 5 से, 5 कटाओगे यहाँ कितना आ गया बालक 23, यहाँ 5 कटाओगे कितना आ गया 25 आ गया। क्लियर दोस्तों, 25 है, ये दशमलव ऐसा लग रहा है, हाँ फिट हो गया, देखिए कितना 25। क्लियर है बालक। अब देखिए आप निकल का आया कितना, देखिए बढ़िया से लगा दे रहे हैं, 23 बटा कितना 25। ये हमेशा आपका प्रारंभिक मान होगा, नीचे वाला जो वैल्यू होता है प्रारंभिक मान होता है, ये हमेशा आपका नया मान होता है। पहले मान लीजिए आप 25 kg मतलब खपत करते होंगे या 25 यूनिट खपत करते होंगे, अब कितना करें 23 यूनिट कर रहे हैं, कमी कितने की हुई 2 की। तो कितनी कमी करनी चाहिए 2 की, तो कमी प्रतिशत बराबर, कमी परसेंट बराबर कितने के 2 और कितने पे 25, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे 100 से, 25 से करना 25, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 8%। कितना दोस्तों 8%। समझ में आया कितना 8%। क्लियर है ना। जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, सही है, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्त यार को बताइए। जितना आप किसी का भला करोगे उतना भगवान आपका भला करेंगे। सही दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।